नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, योग प्रशिक्षण कोर्स भाग 13 के अंदर आप सबका हार्दिक अभिनंदन। भुजंगासन आज का विषय है। भुजंगासन को हम विस्तार से समझेंगे। त्रियक भुजंगासन की भांति ही भुजंगासन का प्रभाव अधिकांशतः मिलता जुलता है। भुजंगासन शब्दार्थ एवं नामकरण। भुजंग यानी सर्प, सर्प यानी सांप। इस आसन में शरीर का आकार भुजंग अर्थात सांप के समान होने के कारण इसे भुजंगासन व सर्पासन कहते हैं। नाम संस्कृत में इसे भुजंगासनम, हिंदी में सर्पासन और अंग्रेजी में कोबरा पोज के नाम से इसे जाना जाता है। श्लोक एवं इसका अर्थ हम समझेंगे और इसको श्लोक और अर्थ को आप ध्यान से पहले श्लोक को सुनिए। अंगुष्ठनाभिपर्यन्त मधो भूमौ विनिन्यते करतलाभ्यां धरां धृत्वा ऊर्ध्वशीर्षः फणीवहि। श्लोक सुनने के बाद अब आप इसका अर्थ देखिए। अर्थ इसका ये है, अंगुष्ठ से लेकर नाभि पर्यंत नीचे भूमि पर रखकर करतलों से धरा को अवलंबित करके सिर को सर्प यानी सर्प सांप के फन के समान ऊपर करें, यही भुजंगासन कहलाता है। अब इसका आसन का क्रम देखिए। आसन क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे, इसको करने के लिए सर्वप्रथम पेट के बल आप लेट जाएंगे, पेट के बल लेट जाते हैं और उसके बाद हाथों को कोहनी से मोड़कर सीने के पास रखते हैं और पीछे से पैर मिले रहते हैं, पीछे से पैर मिले रहते हैं और अब हाथों का सहारा लेकर शरीर को चेहरे से धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं और नाभि तक शरीर को ऊपर उठाते हैं। नाभि तक विशेष ध्यान रखना है, मूलतः ये नाभि तक ही आपको उठाना है, नीचे के हिस्से को आपको इसमें नहीं उठाना। और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर कुछ समय तक इसी स्थिति में रुकते हैं और धीरे धीरे वापस आते हैं। भुजाओं पर सारा जोर पड़ता है, इसलिए इसे भुजंग आसन कहते हैं। भुजाओं यानी भुज आपकी बाजुएं, बाजुओं पर इस पर जोर पड़ने के कारण ही भुज एक नाम पर और भुज अंग और भुजाओं के जो अंग है आपके भुजा, इसी का नाम भी एक बोलते हैं भुजंग आसन। और भुजंग एक दूसरा सर्प का भी नाम है, सर्प की भांति आकृति बनती है, इसी के लिए भी इसे भुजंगासन कहते हैं। दोनों अर्थ आप अपने आप स्पष्ट रखिए। कालावधि की बात करें, समय सामर्थ्य अनुसार बढ़ाएं, इसमें कोई न्यूनतम समय नहीं, धीरे धीरे अपने सामर्थ्य से धीरे धीरे समय को आप बढ़ाइए और न्यूनतम 3 बार आवृत्ति करें, 3 बार दोहराएं। श्वास की लेते हुए गति के साथ ऊपर जाएं, अंतिम में छोड़ दें, फिर श्वास छोड़ते हुए आप नीचे आएंगे। इसके बाद आसन का चित्र आप देख रहे होंगे, यहाँ कोहनी लगी हुई है भूमि पर और नाभि भूमि पर टिकी हुई है, एड़ी पंजे मिले हुए हैं ऊपर की ओर दृष्टि देखते हुए। ये है असल में भुजंग आसन जो श्लोक में हमने पढ़ा। इसके बाद ये दूसरा आगे का एक एडवांस पोस्चर बनता है, इसमें आप और भी ज़्यादा अपने को उठाना, हालांकि शास्त्रगत जो ऊपर वाला चित्र है कोहनियाँ भूमि पर टिकी हुई, यही मान्य है। दूसरे वाला अक्सर हम कंपटीशन में देखते हैं, तो आपको पूरी कोहनियाँ सीधी करके पूर्ण भुजंग की स्थिति में जाना। तो आसन का फल क्या है,
ध्येयाग्निर्वर्धते नित्यं सर्वरोगविनाशनम। जाग्रते भुजंगी देवी भुजंगासनधानात्। ये आपने देखा कि भुजंग आसन से नित्य ही जठराग्नि बढ़ती है और सब रोगों का विनाश होता है। भुजंग आसन की साधना से भुजंगी देवी जागती है, अर्थात इस आसन को करने से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। स्पष्ट हो गया कि भुजंग का स्वभाव है कुंडलिनी मार करके, मतलब जलेबी आपने देखी होगी, संस्कृत में जलेबी को कुंडलिनी बोलते हैं। कुंडलिनी यानी जलेबी, जलेबी की आकृति गोल 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 होती है, उसी भांति सर्प भी ऐसे ही पूरी गोल गोल कुंडली मार करके बैठा होता है। जब ये कुंडली मार करके सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर बैठता है तो सुषुम्ना नाड़ी का मुख बंद हो जाता है। जब ये आसन करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तो वहाँ से आपका सुषुम्ना नाड़ी का मार्ग भी प्रशस्त होता है, खुलता है। इसलिए ये आसन जो है कुंडलिनी जागृत के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। प्रभाव की बात करें, सबसे पहले शारीरिक प्रभाव। इसका प्रभाव शरीर की मांसपेशियों पर गहराई से होता है और दमा, मंदाग्नि तथा वायु दोषों पर इसका विशेष प्रभाव है तथा इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। ये सारे के सारे प्रभाव अधिकांशतः आपके त्रियक भुजंग आसन के समान ही है, और फिर भी कुछ नया होगा तो आपको बताएंगे। डिंब ग्रंथि व गर्भाशय को स्वस्थ बनाता है ये, पेट का मोटापा कम करता है ये, और इसके अतिरिक्त जठराग्नि को प्रदीप्त करता है और भूख बढ़ाता है तथा कब्ज को भी दूर करता है ये। ऋतु धर्म यानी आपका मासिक धर्म जो रहता है, ऋतु धर्म की अनियमितता में विशेष लाभकारी ये माना गया है। और मेरुदंड यानी आपकी रीढ़ की हड्डी का रक्त संचार सुदृढ़ होता है। रीढ़ की हड्डी का रक्त संचार जब सुदृढ़ होगा तभी आपके समस्त जितने भी अंग अवयव आपके शरीर के अंग हैं वो सब सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं और इंद्रियां संयमित होकर ब्रह्मचर्य की वृद्धि होती है, और ये भी इसका विशेष गुण है। अब देखिए मानसिक प्रभाव शरीर पर। नियमित अभ्यास से मनोविकृत रोग समाप्त होकर चित्त प्रसन्न रहता है। बहुत सुंदर। ये इसीलिए कि आपका मनोविकृत जो रोग उठते हैं इससे वो शांत होते हैं और चित्त आपका प्रसन्न होता है। ये इसकी एक विशेष लाभ है इसका। प्रमाद, मन के जो दोष होते हैं, मन का जो आलस्य होता है वह इससे दूर भागता है और दृढ़ निश्चयी बनाता है। इसके अतिरिक्त क्रोध को शांत करने में उपयोगी है, क्रोध को शांत करने में उपयोगी होता है। आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो सुषुम्ना नाड़ी इससे जागृत होती है। भुजंग आसन की साधना से भुजंगी देवी जागती है, अर्थात इस आसन को करने में कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। तो ये कुल मिलाकर के हमारे शरीर पर इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। मांसपेशियों की एक बार दृष्टि डालिए तो आप देखेंगे ग्रीवा यानी आपका पूरा कंठ की जो मांसपेशियां हैं वो भुजाएं, आपकी कमर, आपका आगे पेट का भाग, नितंब और आपकी थाइस, बेक, इन पर सब पर पॉजिटिव प्रभाव इसका पड़ता है। अब देखिए चक्रों पर प्रभाव। स्वादिष्ठान चक्र आपका इसमें प्रभावित होता है, मणिपुर चक्र प्रभावित होता है, अनाहत चक्र आपका और विशुद्धि चक्र प्रभावित होता है। इस तरह से चारों चक्र इस आसन से प्रभावित होते हैं। और इसी के साथ साथ ये ग्रंथियों की बात करें, डिंब ग्रंथि जो है, अधिवृक्क ग्रंथि है और अवटु आदि जो ग्रंथियां हैं, इन तीनों पर भी विशेष प्रभाव इसका रहता है। मैं थोड़ा शीघ्रता से इसलिए कह रहा हूँ कि हमने ये पहले त्रियक भुजंग आसन में जो प्रभाव पड़े वही अधिकांशतः इसमें हमारे मिलते हैं। और आगे देखेंगे कि आसन से पूर्व करने योग्य अभ्यास, उसमें हस्तोत्तान आसन का एक अभ्यास है और दूसरा वक्षस्थल विकासक होता है, छाती को फैलाव देना, क्योंकि इससे आपकी छाती का अभ्यास है तो आपको पहले से एक बार कर लेना है।
एक पाद नौकासन जो आप चित्र देख रहे हैं, ये एक पाद नौकासन होता है। अपोजिट पाँव को उठाना, दूसरे वाले पैर को उठाना। एक पाद शलभासन में हाथ नीचे होते हैं तो पैर पीछे से एक एक उठता है। तो इससे आपका कमर मेरुबोन का जो पहले से वार्म अप हो जाता है। तो ये आपने पहले करना है, भुजंग आसन से अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आसन के बाद करने योग्य जो अभ्यास होते हैं वह ये हैं कि शशांक आसन। शशांक आसन आप देख रहे हैं, ये अधोमुख शवान आसन ये आप करेंगे। अश्व संचालन आसन में एक पांव आगे, सूर्य नमस्कार की जो 3 नंबर की स्थिति होती है वही। पादहस्तासन 2 नंबर वाली स्थिति। ये अभ्यास आप जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जो अभ्यास हैं ये बाद में करने हैं, क्योंकि आपने पहले बैकवर्ड बेंडिंग कर चुके होते हैं भुजंग आसन के दौरान। इसलिए हमें इनमें से कोई 1-2 अभ्यास आप बाद में करेंगे तो आपका कमर वापस से एक बैलेंस में आएगा, संतुलन बनेगा शरीर का। तो ये आवश्यक है। अब देखिए सावधानियाँ में आंत्रवर्ण यानी पेप्टिक अल्सर, वृषण रोग यानी आपका एक अंडकोश से संबंधित जो रोग होते हैं वो, आंतों के यक्षमा, आंतों का जो यक्षमा होता है, या उच्च परावटु ग्रंथि रोग जो होता है, यानी गले के गलगंड बड़ा गांठ बना हुआ है, आंतों में बड़ा कोई घाव बना हुआ है ना। और इसमें ऐसे जो ग्रस्त रोगी हैं, ऐसे रोगों से परेशान हैं, इनको अभ्यास अकेले नहीं करना, किसी की निगरानी में ही अभ्यास को आपने करना है। दूसरा, इसमें वज्रासन के भी आपको लाभ प्राप्त होते हैं। बल्कि जो लोग वज्रासन नहीं कर पाते, जिन्हें वज्रासन करने में दिक्कत होती है, जिनकी जांघ की मांसपेशियां कड़ी हैं अथवा एड़ी के पास ने घुटनों के दर्द होता है, वे इस आसन को कर सकते हैं। यानी भुजंग आसन में अपने पंजों को सीधा करके वो अभ्यास कर सकते हैं। इससे पेट की मांसपेशियों में काफ़ी हद तक लाभ मिलता है और घुटनों में अंदर। अब ये ऐसा नहीं है कि आप भोजन करने के बाद ये आसन करें, ऐसा नहीं, पर उससे पहले आप इनके अभ्यास कर सकते हैं। स्नायुविक विकार के लिए ये बहुत उपयोगी है। आपका नर्वस सिस्टम जो होता है, आपका तंत्रिका तंत्र का जो एक मार्ग है उसको ये ठीक बनाता है, उसको जहाँ उसमें कहीं अवरोध है उसको ठीक करता है। गर्भवती महिला इसका अभ्यास न करें। और इसमें कुछ विशेष बातें ये हैं कि अभ्यास के दौरान साधक अचानक से आसन में न जाए और श्वास गति का विशेष ध्यान रखें, ये भी ध्यान रखिए। और अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य और पाँव की एड़ियाँ मिलाकर रखें, ये ध्यान रखना है। हम अक्सर श्वास पूरा जब लेकर पीछे की ओर जाते हैं तो उसको छोड़ते नहीं हैं। अंतिम स्थिति में आप एक बार श्वास को छोड़ देंगे, आपने ऊपर ही सीने में हल्का हल्का फिर श्वास रखना, कमर का भाग जो है उसको बिल्कुल ढीला छोड़ना। जब ढीला छोड़ेंगे तभी वहाँ पर पेट नाभि जो है भूमि पर स्पर्श होने की अपने आप स्पर्श होता है। और आपको मूलबंध खाली एक लगा के रखना है। अगला है, इसमें नितंब भाग को सिकोड़ कर रखें, ये ज़रूरी है। नितंब भाग को सिकोड़ कर रखेंगे तो और भी अच्छा इसका प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस तरह से इसका पूर्ण विधि आपने सुना और आगे हम इसका वीडियो देखेंगे। भुजंग आसन का आप वीडियो देखिए। धीरे धीरे अपने हाथों को अपने गालों के दाएं बाएं लेकर आना। सबसे पहले कोहनियों को दूर करके रखना, हो सके नज़दीक लाएं। श्वास भरते हुए धीमी धीमी गति से अपने आप को ऊपर उठाएंगे और कोहनियों को अंतिम में नीचे रख देंगे। ये वास्तव में जो शास्त्रों के अंदर बताया गया है वही भुजंगासन आपको करके दिखाया जा रहा है, जिसके अंदर कोहनियाँ नहीं उठानी, नाभि का प्रदेश आपका भूमि पर स्पर्श रहेगा। अंतिम स्थिति में श्वास सामान्य रखेंगे। फिर क्या करेंगे, जब आगे आएँ श्वास को धीमी धीमी गति से छोड़ते हुए आगे आना है। और एड़ी पंजे विशेष ध्यान रखना, मिला के रखना, क्योंकि सर्प की जो पूंछ होती है वो एक होती है, उसको 2 भागों में नहीं बांटना। इसी क्रम को आप फिर दोबारा से दोहराएंगे। श्वास भरते हुए ऊपर जाना, अंतिम में कमर को पीछे बेंड करना, कमर को ढीला छोड़ देना, कंधों पर वजन बना रहेगा और नॉर्मल ब्रीदिंग आप लेते रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना। ये क्रम करने के बाद
फिर अपने हाथों को थोड़ा और पीछे यानी अपने छाती के दाएं बाएं इनको स्थापित करके कोहनियों को मिलाते हुए श्वास को भरते हुए थोड़ा और ज़्यादा उठने की कोशिश करना। इसमें कोशिश करें धीरे धीरे अपनी कोहनियाँ सीधी हो जाएं। सीधी हो गई और फिर क्या करना, श्वास देखिए कमर को पीछे खींचना, कंधों को पीछे खींचना है, आगे झुके ना रहें। फिर गर्दन को पीछे झुका देना, अंतिम छोर जितना आप जा सके आसमान की ओर देखना, एडी पंजे मिले रहें। अंतिम में सामान्य श्वास, कमर ढीला। फिर धीमी धीमी गति से क्या करना, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है और आ करके आप अपने आसन पर स्थिरता से रिलैक्स करेंगे। एक एक करके हाथों को विश्राम देंगे। आप चाहें तो मकरासन में लेट सकते हैं, विश्राम लें। इसी तरह से आपका ये अभ्यास पूर्ण हुआ। भुजंग आसन की कुछ विशेष बातें आप देखिए। सबसे पहले आप स्थान के ऊपर सीधे पेट के बल लेट जाना है। हाथों में गर्दन के समान जितना कंधों में अंतर है उतना अंतर ले लेना है। एडी पंजे पीछे आपने मिला करके रखने हैं। स्वयं को पूर्णतः व्यवस्थित कर लेना है। ऐसा ना हो कि बीच में टेढ़े मेढ़ा पूरा शरीर बना हुआ है। नीचे समतल रहे, नीचे कंकर पत्थर ना हो पेट के नाभि के नीचे। तो ये पूरा ध्यान आपने अच्छे से करके करना है। जब ये स्थिति आपकी बन जाए तो ये 2 नंबर का स्थिति एक बार अपने आप को पीछे हाथों को करके ऐसे कोहनियों मिला करके रखने की कोशिश करना। फिर 3 नंबर के ऊपर सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर हाथों को थोड़ा सा अपने गालों के दाएं बाएं रख करके हाथों का ध्यान रखना है। अपने चेहरे से आगे उंगलियां ना निकले, ये विशेष ध्यान रखना है। फिर आपका जितना हो सके इन कोहनियों को यानी पूरे हाथ को आप धरती पर चिपका के रखने की कोशिश करेंगे। गर्दन आपकी सीधी है, एडी पंजे अभी यहाँ मिले हुए हैं। उसके बाद क्या करना, धीरे धीरे श्वास भरते हुए आपने अपने पूरा हाथों के ऊपर, ये है भुज, भुज यानी भुजा, भुजंग अंग, ये भुजा के अंगों के ऊपर आपने इस आसन की दृष्टि बनानी है। तो ये अंतर आपका कंधों के समान रहेगा दोनों हाथों के बीच में, और पूरी कोहनियाँ आपकी दोनों तरफ नीचे जमीन पर स्पर्श रहेगी। ये है शास्त्रविद जो भुजंग आसन का करने का जो तरीका है, करने का जो क्रम है वो यही है कि आपकी हथेलियाँ और आपकी कोहनियाँ, पूरा हाथ जो होता है कोहनियों से हाथों के पंजों तक का जो हाथ माना जाता है, तो ये पूरा का पूरा नीचे स्पर्श रहेगा। इससे कार्य क्या होगा कि आपका नाभि प्रदेश जो है ये भूमि पर स्पर्श रहेगा। ये शर्त है मेन, नाभि से ऊपर का जो हिस्सा है वही उठाना है, नीचे का हिस्से को उठाना नहीं है। इसके बाद कंधों को आपने ढीला छोड़ देना है यहाँ से, और गर्दन को ऊपर जितना उठा सकते हैं उठाना है, पीछे की ओर धकेलने की कोशिश करना है। रीढ़ की हड्डी पर आप अपना ध्यान रखेंगे। नितंब प्रदेश को आप क्या करें, कोड़ कर रखेंगे। एडी पंजों को मिला कर रखना, इनको दूर नहीं होने देना, और यहाँ तक का जो भाग है इसको ढीला छोड़ के रखना है। ध्यान रखना है इस भाग को पूरा ढीला छोड़ेंगे, नितंब प्रदेश को टाइट रखना, और कमर को यहाँ से ढीला छोड़ देंगे बीच में से। तब जाकर आप महसूस करेंगे कि इसका प्रभाव, ये हुआ शास्त्रविद का हमारा एक प्रकार। फिर वापस से धीरे धीरे वापस क्रम में आएंगे और हाथों को फिर एक बार ऐसे करेंगे, और फिर क्या करना, सीधे कर देना, सीधे करना। अब हम दूसरा, इसी में जो क्रम है पूर्ण भुजंग का एक प्रकार रहता है, भुजंग जो आम अभी प्रचलन में है उसको आप एक बार देख लीजिए। आपने छाती के दाएं बाएं, अपनी छाती के यानी कंधों के समान, कंधों से आगे अंगुलियों का आपका पंजा न निकले। बस ध्यान रखना आपका जो हाथों का जो पंजा है कंधों से आगे न निकले, और कोहनियाँ आपस में मिलाने की कोशिश करो। देखो है ना, पूरा आपका पक्ष भाग इससे स्पर्श हो जाए हाथों से। पहले यही हाथ जमीन पर स्पर्श थे, पर यहाँ पर अब आपने अपने पक्ष यानी आपके साइड की जो मसल्स, काफ मसल्स के साथ इनको, सॉरी काफ मसल्स नहीं, आपके पक्ष भाग जो होते हैं इनसे आपने स्पर्श करा के रखना है। और फिर एडी पंजे मिले हुए हैं आपके। फिर यहीं से आप श्वास भरते हुए, श्वास को भरते हुए पूरा उठाएंगे। अब क्या है, कोशिश करना
नाभि से थोड़ा उठा है, पर नाभि से नीचे वाला हिस्सा जो है वो न उठे, यानी कमर श्रोणी प्रदेश का नीचे का जो हिस्सा वो ना उठे। अक्सर क्या होता है यहाँ से भी लोग उठ लेते, ऐसा नहीं करना, ये अभिप्राय रखना है। और यदि ऐसा होता है तो हाथों को क्या है कि आपने जब यहाँ हाथ है तो इसको थोड़ा सा क्रम को आगे रखेंगे, हाथों को थोड़ा आगे करेंगे, फिर ही कोहनियाँ सीधी करेंगे, जिससे आपका श्रोणी प्रदेश, कटी प्रदेश का भाग भूमि से ज़्यादा न उठ पाए। बस, और बाकी की स्थिति वही है, कोहनी आपकी सीधी रहें, घुटना सब एड़ियाँ मिली रहें, और नितंब प्रदेश को आपको टाइट करके रखना। अंतिम छोर तक जितना हो सके पीछे इनको धकेलने की कोशिश करना, कंधों को अंतिम स्थिति में ढीला छोड़ देना है। ये सब करने के बाद धीरे धीरे उसी क्रम से आप वापस आएंगे, हाथों को बिल्कुल सीधा कर देंगे, और अंतिम में आप मकरासन के अंदर आकर के विश्राम लेंगे। इसी के साथ आपका विधि, वीडियो और विशेष बातों पर हमने पूर्णतया जितना संभव हुआ प्रयास किया समझने का। आप सबको अच्छा लगेगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।